दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। महाराष्ट्र में कॉटन की क्या आवक रही, क्या भाव रहे और स्पिनिंग मिलों की क्या खरीदारी रही, उसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गौरतलब है, अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट चैनल था जिसने आपको कॉटन की नई फसल पर सितंबर 2021 के अंदर तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। और ये गौरतलब है कि ये भविष्यवाणी कॉटन की अच्छी पैदावार की अग्रिम सूचना एवं मिल एसोसिएशंस और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के 3 करोड़ 61 लाख बेल्स के उत्पादन के बरखिलाफ जाकर हमने की थी, जो कि सत्य साबित हुई और लगभग 45 से 50% तक कॉटन की भावों में तेजी रही। तो दोस्तों आपको अग्रिम जानकारी अगले 2 महीने कॉटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, उस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा कॉटन के ऊपर, खासकर जिनिंग मिल्स और बड़े स्टॉकिस्ट, स्पिनिंग मिल और टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। 15 फरवरी स्पिनिंग मिलों की खरीद कमज़ोर होने के कारण महाराष्ट्र की मंडियों में मंगलवार को कॉटन के भाव कमज़ोर हो गए, जबकि महाराष्ट्र राज्य की मंडियों में कपास की अराइवल में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्र में मौसम बिल्कुल साफ है और जानकारों की माने तो हाजिर बाजार में कॉटन में मिलों की खरीद पहले की तुलना में कुछ कम हुई है, जिससे भावों में नरमी आई है। उधर विदेशी बाजार में भी कॉटन की कीमतों में कुछ कटौती हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी तनाव बढ़ने से विदेशी बाजार में कॉटन की कीमतों और नरमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या ये अनुमान सही साबित होगा नरमी का, या इसमें कॉटन के लिए एक ये सुनहरा अवसर होगा खरीदने का? हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, क्योंकि अगर इन यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रशिया के अंदर तनाव बढ़ता है तो भारत से कॉटन का निर्यात भी प्रभावित होगा। इससे मिलर्स अभी केवल ज़रूरत के हिसाब से ही कॉटन की खरीद कर रहे हैं। हालांकि चालू सीजन में 1 अक्टूबर सन 2021 से अभी तक उत्पादक मंडियों में कपास की आवक पिछले साल की तुलना में बहुत कम हुई है, जिससे कॉटन के उत्पादन अनुमान में भी और कमी आने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि इस साल कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडा की वजह से कॉटन दागी हो गई है और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन बहुत कम हुआ है। यदि हम घरेलू बाजार में आज देखें तो दोपहर के बाद कॉटन की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। NCDX पर अप्रैल 22 वायदा अनुबंध में कपास की कीमतों में 0.20% तेज हो गई। वहीं MCX में फरवरी वायदा अनुबंध कॉटन के भाव 120 रुपये की तेजी आकर भाव 38,020 प्रति बेल हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य की मंडियों में कपास की जो अराइवल है वो 42,000 बेल्स, यानी गौरतलब है कि एक बेल्स 170 kg की होती है, जबकि सोमवार को ये 40,000 गांठ की हुई थी, जबकि मंगलवार को ये 42,000 गांठ तक इसकी अराइवल्स बताई जा रही है। राज्य की मंडियों में आज कपास के भाव 8,000 से 10,500 रुपये और बिनोला के भाव 34,000 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी के अनुसार बताए जाए गए। नागपुर एवं यवतमाल लाइन में 30 mm कॉटन किस्म का भाव 80,000 से 80,500 रुपये और 29.5 mm का भाव 69,000 से 69,500 रुपये के बीच बताया गया। 29 mm किस्म की कॉटन के दाम 78,000 से 78,500 प्रति कैंडी रहे। गौरतलब है कि एक कैंडी 370 किलो की मानी जाती है। मराठवाड़ा खानादेश लाइन में भी 29 mm RD 75 किस्म के कॉटन के भाव 77,000 से 79,500 रुपये प्रति कैंडी क्वालिटी के अनुसार रहे। अकोला लाइन की तरफ यदि हम नज़र डालें हैं तो मंडियों में 29 mm किस्म की कॉटन के भाव 78,500 से 79,000 रुपये और 28.5 प्लस कॉटन के दाम 77,000 से 78,000 रुपये प्रति कैंडी रहे। ये था महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर कॉटन का अपडेट। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पल्सेस, ऑयल सीड्स, दलहन, तिलहन, कॉटन, कपास खली, इन सभी के
लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष जो हमारी विशेषता इस चैनल की है कि आप पेड सर्विसेज भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले 2 महीने कॉटन की क्या संभावना रहेगी, तेज़ी रहेगी या मंदी, और ये रिपोर्ट्स जिनर्स, टेक्सटाइल मिल और कॉटन के बड़े स्टॉकिस्ट के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।